मैं अपनी इस बेसिक सी जर्नलिंग में कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अक्सर मैं अपने जर्नल में कुछ चीज़ें लिख रहा होता हूँ, तुम देखते हो। हालांकि वो जो जर्नलिंग है जो तुम कम्युनिटी पोस्ट पर देखते हो, मैं उस पर कई बातें करूँगा, बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही छोटी बातें मैं उस पर लिखता हूँ। हालांकि तुम्हें जो मैंने जर्नलिंग के तरीके बताए हैं, कुछ लोग जो जानते होंगे, एग्जैक्टली वो नहीं है। करूँगा उस पर कभी डिस्कशन, बट अभी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारा समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसे जितना जल्दी समझ जाओ लाइफ में, आगे अपने गोल्स के लिए और अपने आप को संभालने के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखो, तुम एक इमोशनली स्ट्रांग बंदे को सुन रहे हो। मैं इमोशनल हूँ, बट उसी समय पर बहुत स्ट्रांग भी हूँ। इमोशनल इसलिए क्योंकि इंसान हूँ, और स्ट्रांग इसलिए क्योंकि मुझे दूसरों को बहुत स्ट्रांग बनाना है। तो मुझे खुद को बहुत स्ट्रांग रखना है, बनना है। एंड हाँ, यस, you are listening these words from a person who has fell asleep in tears also. तो कई बार ऐसा ज़िंदगी में हुआ है कि मैंने भी आंखों में आंसू रख करके ही अपने आप को सुलाया है। I have fallen asleep in tears also. और तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हुआ होगा, लाइफ में हो चुका होगा अब तक। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जितना हुआ होगा, मुझसे कम, मुझसे ज़्यादा, बट हाँ, मैं भी वो पर्सन हूँ, ये मत समझना। तभी मैंने बता दिया कि इमोशनल भी हूँ और स्ट्रॉन्ग भी, एंड दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर नॉट अ बर्डन और अ मिस्टेक और अ प्रॉब्लम, यू आर अ पर्सन विथ फीलिंग्स एंड टैलेंट्स एंड पोटेंशियल। बहुत सुकून पहुँचाती है ये लाइन मुझे। ना तो बर्डन है, ना तो मिस्टेक, ना तो प्रॉब्लम। हम हैं क्या? वी आर पर्सन विथ फीलिंग्स प्लस टैलेंट प्लस पोटेंशियल, राइट? And yes, you deserve happiness even when you feel you don't, and you deserve a future even when you are stuck in your past. तो happiness deserve करते हो तुम, even when के जब तुम faded रहते हो, जब तुम परेशान रहते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं, I don't deserve this. And you also deserve a future है तुम्हारे पास। तुम past में जा करके अपने आप को परेशान करते रहते हो, but recall कराओ कि it's your future that is waiting for you. ज़रूरी है ये समझना। अब आगे के पैराग्राफ में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ। तो यूजुअली हमारे दिमाग में इमेज होता है ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट परफेक्ट पर्सन। ज़िंदगी में एक लाइफ पार्टनर होगा और एकदम परफेक्ट सक्सेस होगी हमारी। तो लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट फाइंडिंग द वन और सक्सीडिंग परफेक्टली। तो सक्सीडिंग परफेक्टली, परफेक्ट सक्सेस जैसा कुछ होता नहीं है। आप बेवकूफ़ बनाते हैं खुद को। लाइफ इज़ अबाउट फाइंडिंग योर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग इन अ वर्ल्ड दैट गिव्स यू कैओस। तो इस पूरी दुनिया में, इस कैओटिक वर्ल्ड में, फाइंडिंग योर हैप्पीनेस, क्रिएटिंग योर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग इज़ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक डेफिनेशन है मेरी नज़र में। एंड इन दैट कैओस यू माइट क्राई योर सेल्फ टू स्लीप, माइट स्टे इन बेड फॉर अ डे ओनली गेटिंग अप टू यूज़ वॉशरूम। बड़ा इंपॉर्टेंट ये समझना कि इस कैओस में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि तुम आंखों में आंसू लेकर के सोओगे, और हो सकता है दिन दिन भर बेड पर पड़े रहो, सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम जाओ। इट माइट ऑल्सो मीन शटिंग आउट द वर्ल्ड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, माइट मीन सेइंग ओके फाइन, भाड़ में जाओ। मतलब जब दुनिया वालों की तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तब हो सकता है कि तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो कि तुम दुनिया वालों को बोल रहे हो कि जाओ, कोई मतलब नहीं मुझे। हम तो करते रहते हैं, तो घर परिवार में भी करते हैं, रिलेट कर सकते हो। बट रिमेंबर दैट यू हैव टुमारो, एंड आई होप टुमारो ब्रिंग्स यू एटलीस्ट वन रियल ब्यूटीफुल स्माइल। ये बड़ी प्यारी लाइन है कि चाहे जो भी हो जाए, ज़िंदगी जैसी भी चल रही हो, ऑलवेज होप फॉर टुमारो, एंड दैट टुमारो आई विश फॉर ऑल ऑफ अस दैट टुमारो ब्रिंग्स एटलीस्ट वन रियल ब्यूटीफुल स्माइल। एंडिंग पैराग्राफ में बस यही बोलना चाहूँगा मैं कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव गॉट दिस बिकॉज यू हैव गॉट अ गुड हार्ट, डोंट फॉरगेट दैट। तुम्हारे पास अच्छा दिल है, सोचने समझने वाले इंसान हो, डोंट फॉरगेट दैट यू हैव गॉट दिस। इवन व्हेन ऑल यू कैन हियर इज रीजंस टू गिव अप ऑन योर सेल्फ, जस्ट डोंट, बिकॉज यू हैव गॉट दिस।